गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर्स। गुड मॉर्निंग। पहला मैसेज, जो आप देते हो वही आपको सामने से मिलता है। क्या बात है। मैंने आराम से गुड मॉर्निंग बोला, आपने भी क्या बोला? गुड मॉर्निंग। पेट में ही बोल दिया। और दूसरा, जब मैंने तेज बोला तो आपने भी शुरू किया। दोस्तों, नाम से आशीष धनवंतरी, क्योंकि ऐसा ही लोग मेरा नाम सेव करते हैं मोबाइल में। अब आप सोच रहे होगे कि इसका ब्लड भी ऐसा ही कुछ होगा। जी हाँ, डी पॉजिटिव। दोस्तों, पहले ही मैं बता दूं कि सीतापुर से रहने वाला, अमरीश मिश्रा सर का चाहने वाला और हमारे आदरणीय ब्रिजेश पांडे सर और संजय सर, इन तीनों ने मुझे धन्वंतरी दिखाई थी। और 3 साल पहले मैं एक मामूली सा टीचर था, उसके बाद एक मामूली सी नेटवर्क मार्केटिंग करी, उसके बाद मुझे धन्वंतरी मिली बाय लक बाय चांस। धन्वंतरी करने के शुरुआत में मेरी एक कॉस्मेटिक की दुकान थी, यानी कि आप देखो तो मैं हर जगह से भटकता हुआ आया हूँ। मैं जैसे बताता हूँ कि बैंड बाजे में झुंझुना बजाने से लेकर सारे काम मैं कर चुका हूँ। दोस्तों, इंग्लिश का टीचर रह चुका हूँ, 4000 रुपए महीने कमा चुका हूँ, 300 रुपए महीने भी कमा चुका हूँ, 150 रुपए दिन का भी कमा चुका हूँ। मैंने वो काम किए हैं। अब आप सोचो कि इतना सारा परिश्रम करने के बाद मुझे धन्वंतरी मिली है। यहाँ पे बहुत सारा मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम करना मुझे बहुत परेशानी की बात नहीं लगती, बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि कल ही बताया गया जिस काम से आप प्यार करते हो वो काम आपको अच्छा लगने लगता है। एक आदमी को अजीबोगरीब सजा मिल गई। सजा ये मिली कि या तो 100 प्याज खा लो या फिर 100 कोड़े खा लो। अब सबसे आसान क्या लगेगा उसको? प्याज खा लेना। आदमी ने शुरू किया प्याज खाना, कहा भाई प्याज लगा दे, और प्याज भी आरपीएस वाले थे। अब प्याज भी आरपीएस वाले थे बड़े बड़े। उसने शुरू किया पहला प्याज कैसे भी करके अंदर, दूसरा प्याज कैसे भी करके अंदर, तीसरा कैसे भी करके अंदर, चौथा बस रहने दे भाई, कोड़े चालू कर। अभी कोड़े चालू हो गए एक, और कोड़े भी ऐसे थे जिसमें इतने इतनी कीले निकली हुई थी लास्ट में। अब जब एक पड़े, दूसरा, तीसरा, रहने दे भाई प्याज चालू कर। बनेगा नहीं, प्याज चालू कर। 7-8 प्याज खाने के बाद रहने दे भाई, कोड़े चालू कर, वही चलेगा। 10 कोड़े खाने के बाद नहीं बनेगा भाई, प्याज ही ठीक है। 100 कोड़े भी खाने पड़ गए और 100 प्याज भी खाने पड़ गए। मेरे भाई दोनों खा चुका हूं। आप समझ लो लास्ट में धन्वंतरी मिली है। पूरा मजा आ रहा है। जिससे भी बात करता हूँ बी कॉन्फिडेंस होकर बात करता हूँ, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एमडी हो, चाहे कोई हो। मजा पूरा था क्योंकि आपकी दवाइयां आपका पूरा सहयोग करती हैं, काम पूरी तरीके से करती हैं। कोई ऐसा यहाँ बैठा है जिसको नुकसान कर गया हो कुछ? मुझे नहीं लगता कोई होगा। दोस्त, आने वाला दिसंबर डायमंड बन के आऊंगा, ये लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब पहले आया था 38% में था, आज मैं पर्ल हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जहां में, और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। साथियों, ऐसे हमारे एक जांबाज खिलाड़ी जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है, मैं चाहूंगा वो 2 मिनट में बताएं अपनी स्टोरी। तो दोस्तों, जिंदगी में खुशी भी होती है और गम भी होता है। जिंदगी में खुशी भी होती है और गम भी होता है, और तालियां सिर्फ वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो दोस्तों, मैं सर दीपक कुमार, आपके हापुड़ से ही हो, करीब 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, फिलहाल प्लस पर हूँ। तो दोस्तों, मेरा मैसेज ये है आप लोगों के लिए, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, समझ लो उसके ऊपर उसके भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। दूसरी बात, अगर जो व्यक्ति नेटवर्क कर रहा है और जो धनवंतरी कर रहा है, समझ लो उसके सारे नक्षत्र उसके ऊपर रहमत दे रहे हैं। तो दोस्तों, नेटवर्किंग बहुत अच्छा ऑप्शन है जो एक आम आदमी को एक खास बना सकता है। जो व्यक्ति कल कुछ भी नहीं था, आज उसको मालाएं मिलनी है, उसको तालियां मिलनी है, उसको माइक मिल रहा है। किसकी मेहरबानी है? नेटवर्क मार्केटिंग की। क्या ये आम लाइफ में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं मैं आप लोगों का। अभी रही रूबी पर की बात, तो मेरा 30 जून को रूबी क्लियर हो रहा है।
एक पल मेरा निकल चुका है, अभिषेक जी बोले गए यहाँ से, एक पल मेरा कल को निकल जाएगा। वो बंदा है 15 बीवी रह रहे हैं उसके, और 30 जून को मैं कन्फर्म रूबी है, जो व्यक्ति में देख रहा है देखने से देख ले, अगली बार रूबी कैडर मेरे को मिलेगा। तो दोस्तों खत्म कर रहा हूँ बात को एक शेर के साथ में। ये मंच नहीं एक सम्मान है, ये मंच नहीं एक सम्मान है, धनवंतरी जिसका नाम है। ये मंच नहीं एक सम्मान है, धनवंतरी जिसका नाम है। धनवंतरी में आंख मीच के काम करो, धनवंतरी में आंख मीच के काम करो, क्योंकि अब आपको कामयाब बनाना धनवंतरी का काम है। धन्यवाद। परिंदों को दी नहीं जाती तालीम कभी उड़ानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम कभी उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। के महकना और महकाना, के महकना और महकाना काम है खुशबू का, मोहताज नहीं कभी वो कदरदानों की। तो साथियों ऐसे हमारे बीच में और हस्तियां हैं, मैं चाहूंगा जल्दी से वो भी एक मिनट में अपने बारे में बताएं। जय धनवंतरी दोस्तों। जय धनवंतरी। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं सीतापुर यूपी से हूँ। मैं इसके पहले धनवंतरी मतलब नहीं करता था और मेरे पिताजी प्रेम कुमार नाम है उनका, और वो 15 जून को एक्सपायर हुए 2017 में। तो देखिए नेटवर्क, कल पाटिल सर ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, किस लिए करें और धनवंतरी जैसी ही क्यों करें। तो धनवंतरी जैसी कंपनी मैं समझता हूँ कि वो धरती पर के मेरे लिए तो भगवान ही है पाटिल सर, और जैसे हमारे सर हैं अमरीश मिश्रा जी, वो भी हमारे लिए बहुत। और नेटवर्क मार्केटिंग वो पहले से नहीं जानते थे और मैं भी नहीं जानता हूँ। मेरे पिताजी धनवंतरी करते थे और उनकी लगभग 500-600 की टीम हुई है इस समय, और मैं 46% पे हूँ, और उनके ना रहने से आज मेरे को पैसा जा रहा है, ये बहुत बड़ी ताकत है धनवंतरी की। इसलिए मैं बार बार ये सोचता तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे लिए तो भगवान ही है पाटिल सर और मेरे सीनियर सर लोग। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और मेरा लेवल 46% पे है और धीरे धीरे मैं रूबी कैडर हासिल कर रहा हूँ। थैंक यू धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। इतने लोग हैं, गुड मॉर्निंग सभी मुझसे निकल रहा है। कुछ लोग तालियों से स्वागत करते हैं, कुछ लोग गालियों से स्वागत करते हैं। तालियां वो बजाओ जो गाली ना लगे। आज मैं जिनकी वजह से आज जुड़ा हूँ और जिनकी वजह से कामयाब हुआ और पल पे हूँ, और मेरे 3 पल तैयार बैठे हुए हैं, मैं रूबी कैडर पे पहुंचने वाला हूँ। मैं उन आदरणीय मिस्टर ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा, जिनको लखनऊ में बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है, मैं सिर्फ उनको पारस की बटिया मानता हूं जो सिर्फ डायमंड मेकर है। वो कहते हैं किसी भी कैडर को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डायमंड को अचीव करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि धनवंतरी में पल की कोई गिनती नहीं, सिर्फ डायमंड गिने जाएंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा इस हॉल में हर एक व्यक्ति बैठा वो डायमंड होगा, बस उसे बिलीव होना चाहिए कि वो जहां पर है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी बात रखूंगा, छोटी सी बात। एक आदमी होता है, वो जाता है, मुल्ला टाइप का होता है, मुस्लिम होता है, वो जाता है, कोई बुरा ना मानेगा, मैं धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ किसी को, मैं एक कहानी के माध्यम से एक चीज को सिद्ध करना चाहता हूँ, समझ लीजिए। वो जाता है बकरा खरीदने बाजार में, और बकरा खरीद करके वो वापस आ रहा होता, 3 ठग उसका इंतजार बैठे रोड पे इंतजार कर रहे होते, देखते हैं, और तीनों ठग आपस में सलाह करते हैं, आज मुझे इसे लूटना है और लूटना है। तीनों ठग अगले चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, और वो बकरा खरीद के जब निकलता है तो पहला ठग बोलता है, और मुल्ला जी सलाम अलैकुम, तो बोलते हैं सलाम अलैकुम। कहीं मुल्ला जी ये कुत्ता कितने का लाए हो? और वो मुल्ला जी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मेरे हाथ में तो बकरा है, मैं इसको ये मुझे कुत्ता क्यों बोल रहा है? वो देखता है, हाथ पैर हिलाता है, उसके कान में बैठता है, मैं बोलता, कहता है नहीं बकरा ही। कंफ्यूज वो कर रहा है, यानी कि झूठ बोल रहा है। वो दूसरे चौराहे पे पहुंचता है, दूसरे चौराहे पर भी दूसरा ठग बैठा होता है, वो कहता है मुल्ला जी ये बताइए बकरा जो लाए हो ये कितने का कुत्ता ये लाए हो, कितने का लाए हो? तो कंफ्यूज हो जाता है। 2 लोगों ने कहा मुझे तो गलती नहीं हो रही, गलती से उसने तो मुझे नहीं, बकरे की जगह कुत्ता बेच दिया। फिर उस आगे पीछे देखता है, कहता है नहीं वो झूठ ही बोल रहा था। वो फिर लेकर के आगे चलता है, तीसरे चौराहे पे जब पहुंचता है तो फिर तीसरा ठग बोलता है
मुल्ला जी सलाम वालेकुम, आप ये कुत्ता कितने का लाए हो? वो मुल्ला कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे हाथ में बकरे की जगह कुत्ता आ गया है, उसने मुझे बना दिया है, और वो बकरे को छोड़ देता है कुत्ता समझकर। आपको धनवंतरी को शेर समझ के करना है। मेरा मैसेज सिर्फ ये है, जिस चीज को आपने पकड़ा है वो अच्छी चीज है, बस बिलीव ये करना है, ये कुत्ता नहीं है बकरा है, यानी ये शेर है। धन्यवाद सर। चलो धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। माय नेम इज चंद्रिका। लगभग अभी मेरे को 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं धन्वंतरी में आए हुए। जब मेरे को लाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन नौशाद सर और हमारे महागुरु और गुरु के गुरु शुक्ला सर और हमारे मिश्रा सर, जब इन्होंने मेरे को हार्ट पार्किंसन की दिक्कत थी, जिसके कारण मैं धन्वंतरी में आया, और जिस संस्था में पहले काम कर रहा था वहाँ पर उथल पुथल काफ़ी हो चुकी थी, जिससे मेरे को काफ़ी डिसीज हो चुकी थी। मैंने यहाँ पर आया, मैंने कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की, मेरे को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में बस एक ही चीज़ समझ में आई कि ये काम बहुत अच्छा है। तभी शुक्ला सर से जो है हमारे मिश्रा सर ने एक दिन त्रिपाठी दादा के यहाँ मीटिंग कराई, बातचीत हुई, तो उन्होंने एक बात कही कि आखिर हम लोग की संगत क्या है, हम आप जिसकी संगत में बैठ रहे हैं वो क्या है, वो कितने बड़े लोग हैं, कहाँ तक उनकी सोच जाती है। तो जब शुक्ला दादा से बात होने लगी तो उन्होंने यही कहा, उनका भैया सिर्फ आप ऐसा है कि आप अपने लाइफ में संगत को बदलने का प्रयास कीजिए। तब तक कुछ बात चल गई तो उन्होंने कहा जो कुछ आपको चाहिए अपने गोल को आप सेट कीजिए, अपना ड्रीम लिखिए, और लिखने के बाद में आप उस पर प्रयास करना चालू कर दीजिए। तभी वो उन्होंने बताने लगे कि 2021 में वो हेलीकॉप्टर लेने की उनकी तैयारी है हमारे आर.के. शुक्ला सर की। तो बस तो मैंने तुरंत उनसे पूछा दादा कितने का आता है, तो उन्होंने कहा बेटा 7 करोड़ का आता है। तो हमने कहा अच्छा दादा, कल हम लोग देख आए हैं 3.5 करोड़ दे दो, 3.5 करोड़ फाइनेंस हो जाता है। तो हमने कहा अच्छा दादा, कहीं यदि उसको आप किराए पे चलवाते हो तो 2 लाख रुपए डेली आता है। तुरंत दिमाग कैलकुलेशन पे घूम गया कि 2 साल में पूरा हेलीकॉप्टर फ्री, पूरा हेलीकॉप्टर फ्री। तो बस एक ही बात समझ में आ गई, क्योंकि यदि एक नालायक बच्चे को भी 9 लायक बच्चों के बीच में रख दोगे तो भी वो लायक हो जाएगा। ठीक, तो लाइफ में संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो मैंने कुछ ना देखा, बस फिर दिमाग में एक बात आई कि कुछ नहीं, यदि शुक्ला सर यदि एक 7 करोड़ के हेलीकॉप्टर से चलेंगे 21 में, तो कम से कम यदि इनका मैं पैर पकड़ लूंगा, अपने गुरुओं के पीछे पीछे चला जाऊंगा, तो 2021 में कम से कम 25 लाख की गाड़ी से मैं भी चल रहा हूँ। और आज रूबी बिल्कुल कगार पे, रूबी प्लस जून तक हो रहा हूँ। इसी साल डायमंड बन के मैं भी नर्सरी में चल रहा हूँ। और यहाँ तक मैं जो भी आया, हमारे गुरुओं का बहुत सहयोग, बहुत धैर्य उन्होंने बना के रखा, बहुत मदद की। जैसे भी कि हमें बहुत अच्छे अपलाइन मिले, और यहाँ पर सभी के अपलाइन अच्छे हैं। जो भी हो, कोई भी त्रुटि हो, अपलाइन से किसी से भी हो, इस चीज़ को नाराजगी मत रखिएगा, क्योंकि अच्छा बुरा सभी के साथ में हो जाता है। कुछ कभी किसी चीज, यदि आप अपने अपलाइन से थोड़ा बहुत नाराज हुए, कोई भी ऐसी बात हुई, तो आप उनसे बात करना मत छोड़ें, क्योंकि दुनिया में आप यदि धनवंतरी से चले जाएंगे तो आपके अपलाइन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। कोई भी बात हो, हंसी खुशी आपके जैसे परिवार में भी कोई दुख सुख हो जाता है, कोई छोटा बड़ा कोई गलती कर देता है, कैसे भी हो, किसी चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि हम लोगों को जो बिजनेस करना है बहुत आगे तक करना है। और ये धनवंतरी में यदि 2, 4, 5 लाख 10 लाख 20 लाख के लिए आए हैं तो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो समय है, मेरी समझ से जो मैंने आज तक आकलन किया और जो सर लोगों ने बताया है, सिर्फ और सिर्फ जैसे शुक्ला सर ने कहा 1000 दिन दे दो, तो मैं कहता हूँ चाहे 1000 दिन तो दिए, टोटल खाली 5 साल देने हैं। 5 साल के बाद दूसरी जगह कहीं झाँकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप आने वाले अपने 7 पुश्तों की पीढ़ी को भी संभाल ले जाएंगे। बस इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत मौर्य आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। और टारगेट की बात यहाँ की जाए तो मैं टारगेट बना चुका हूँ कि आने वाले 2 से 3 महीने में मैं रूबी बन के आऊँगा यहाँ पे, और नेक्स्ट टारगेट डायमंड भी है। तो बहुत सारे सपने हैं। मैंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में धनवंतरी ज्वाइन की, और हौसला कभी नहीं छोड़ा। और मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि हिम्मत मत हारिए, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। ये फर्म डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू। अब मेरा नाम अभिषेक है और हम महापुर से हैं, हम सब। एक्चुअली मुझे बस 1 साल
3 महीने हुए हैं इसमें धनवंतरी में, और मैं पार्लियामेंट कराऊँ 24 तारीख को, पिछली 24 तारीख को। और मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी से जल्दी डायमंड अचीव करूँ, क्योंकि डायमंड पे ही कुछ बनेगा। रूबी मेरा मतलब 3 महीने के अंदर मेरा क्लियर हो रहा है रूबी, क्योंकि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो हम जल्दी से ही सक्सेस होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितना जल्दी सक्सेस हो जाओगे उतनी जल्दी करोड़पति बन जाओगे। थैंक यू।